भाई अगर हमारी बच्ची की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाएंगे ना, कि घर पे पढ़ने देंगे क्या? के अंदर हमारे मोहल्ले में 2 बच्चों की दोस्तों 2 बच्चे शांत हो गए हमारे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरी किट्टू की ना तबीयत खराब थी। उसको ना उसकी ना तेज सांसें चल रही, सांसें ना बहुत तेज ले रही है वो। तो ना डॉक्टर ने बोला था कि घर पे जाके ना नहीं ठीक होगी तो वो वापस लेके आना, भर्ती करना पड़ेगा। तो अभी हमको लग रहा है कि थोड़ी ठीक कम ले रही है। अगर वापस ऐसे लेने लगेगी तो हमको ना खरगोन लेके जाना पड़ेगा, वापस भर्ती करना पड़ेगा इसको। देखो दोस्तों, अभी ना ये ना खेलती है, ना हंसती है, ना कुछ नहीं करती है ये, बस ऐसे देखा करती है नहीं। और वो रोती बहुत है, रात में भी बहुत रोई। और तो अभी तो आधा टाइम तो मेरे को इसको संभालने में लगता है, क्योंकि इनकी तबीयत खराब है तो ये संभाल नहीं सकते। और मम्मी को पता तो रहती है नहीं, तो मैं ही संभालती हूँ। काम तो बहुत कम कर रही हूँ मैं, क्योंकि काम करने का टाइम ही नहीं मिला ना। मैं इसको ही संभाल रही हूँ, आधे घंटे तक दूध कंधे पे रखना, दूध बोल, फिर वापस भूखी हो जाती है ये। बाबू मजाक बंद कर दो। नहीं बातें करते ना, से बातें करो। दोस्तों देखो, ये किट्टू खेल रही है तन्ना के साथ, और साथ ही साथ पंखे को भी देख के हंस रही है। देखो है। तो दोस्तों, अभी ना शाम की देखो 4 बज रही है, और अभी इनको भूख लगा है। तो देखो ये मैं पपीता काट के लाई, ये खा लो है ना, फिर मैं बता दूंगी दाल और मूंग दाल की खिचड़ी है। और अभी ना बार हम ना एक ही चीज़ देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया था ना, किट्टू की सांसें तेज चलती है, ठीक है, वरना एडमिट करना पड़ेगा। 1-2 दिन में अगर दवाई से फर्क नहीं पड़ा तो बार बार हम ना वही आधे घंटे में मतलब बार ना वही चेक करते रहते, बार टाइमर लगा देना और चेक करना कि 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रही करके वही चेक करते रहते। जैसे बुखार आ गया था ना, तो हमें बुखार वाली दवा मिला नहीं तो बुखार उतर गया। हमको हमारी बच्ची की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि हमने देखा है वो 9 दिन तक एडमिट थी हॉस्पिटल में। हमारे भी क्या बीती थी, जगह कितनी सारी सुई फिक्स करी थी। मेरे को ना इसको पैसे लगाने की कोई दिक्कत नहीं, मैं सब बेच बाच करके सब पैसे लगा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर दिक्कत होती है इसके हाथ में, जब सुई वगैरह फिक्स करते हैं, बटन वगैरह चलते हैं ना, उससे मेरे को दिक्कत है। और सुई ऐसा भी थोड़ी 1-2 सुई, तो इस छोटे जगह ना, सुई। अब हाँ, तो बड़ी हो गई, अब तो बहुत ज़्यादा हिलाएगी। हाँ। उस टाइम पे थोड़ी छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं थी। और आपको पता है ना वो कितने हाथ पे हिलाती खेलती तब। और इधर दादी टीवी देख रहे, मम्मी सो रही है, दादी भी सो गई है, टीवी चल रही है। दादी ना ये बीमार है, तो दादी देखने आए थे, तो फिर मैंने दादी को यहीं रोक लिया कि दादी, मम्मी भी काम करती रहती, मैं भी काम करती रहती हूँ, मम्मी भी सुबह से बिट्टू तनु को नहलाना, फिर क्या बोलते हैं, उनको छोड़ने जाना, तो मैं से दादी आप किट्टू को थोड़ा संभालना। इस वजह से दादी को मैंने भी यहीं रोक लिया है। ये बीमार है तो इनको देखने आए थे ना मम्मी के साथ, है ना। दादी बोल रही पहले मैं जाऊँ, मैं खास रही किट्टू। देखो 4 बज गई है, और अभी मैं ना खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर किट्टू ना रोने लग जाती है। वो बीमार है ना, तो बहुत रोती है, संभलती नहीं, मेरे से संभलती है। तो मैं कुछ तैयारी, प्याज लहसुन कट करके रख देती हूँ। और आज बनाना है मेरे को लौकी की सब्जी, लौकी बनाएंगे आज हम, लौकी ये कट करके रख देती हूँ। प्याज लहसुन कट कर देते हैं, है ना। ये देख सकते हो आप, ये कट कर देते हैं। फिर आटा वाटा लगा देती हूँ। अभी तो मेरी किट्टू खास रही है, पहले इसको संभाले, है ना। मेरी बेटी तू काम मुंह बंद कर रही छोरी। दोस्तों
देखो इनके लिए ना मैंने मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई है, ये देख सकते हो। इसमें से डाला है, फिर मैंने थोड़ा सा प्याज और जीरा और धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी मिर्ची नहीं डाली है ना बाबू, और घी में बनाई है, थोड़ा सा ही घी डाला है। हाँ ठीक है। और चावल और मूंग की दाल है ना। हाँ और इनको जैसी चाहिए थी ना वैसी बनाई है, भर के नहीं बनाई, पतली बनाई है, ये देखो हाँ ठीक है, उधर ही रख दो है ना। हाँ। खा लेना, मैं आज इसको वो सही करने पे हाँ किटी ना खाना है। लगा बेटा गाना सुना। बाद में ज्योति का ले ले, आज यार आगे ले ले, हाँ टीवी देखोगा, टीवी देखोगा बिट्टू, वाली ज्योति टीवी देखा देखा बूढ़ा को खिलानी है। है पानी है इसमें। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। जब टीवी पता होगा टीवी खांसा ठपकार जब में खांसते हैं ना तो पोटी कर देती है, चिरकती है। मेरी छोरी मेरी प्यारी बेटी पापा की परी, पापा की परी है ना, है ना, है ना, पापा की परी है ना। टीवी देखेगी अब, कार्टून देखेगी। अच्छी कर दे नाही साधी रोटी खा, वासी नहीं खाना। मग त्या का सिनेमा लोक नीचे जाती, वासी नका खा, वासी नहीं खाऊंगी तो खास रहे यार, नहीं खासना बेटी, और नहीं खासना वो माँ छोरी, मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी क्यारा बेटी है ना, मेरी क्यारा बेटी हो ना, है ना। तो दोस्तों लोगों की सोच कितनी घटिया है ना। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैं गया था हॉस्पिटल, साथ में किट्टू को भी लेके गए थे, है ना, और ब्रज भी गया था साथ में, गाड़ी करके हम लोग गए थे हॉस्पिटल, ठीक है। तो कुछ लोगों की घटिया सोच बताता हूँ दोस्तों। मतलब ऐसा बोले कि ये देखो बार बार हॉस्पिटल ही जाते रहते हैं, इनको क्यों हॉस्पिटल जाते हैं बार बार। तो दोस्तों मुझे आप लोग बताइए कि हमको क्या मज़ा आता है हॉस्पिटल जाने में, हमारी छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने में कि हमको क्या मज़ा आता है। मतलब कुछ लोगों में दोस्तों इतनी सी भी इंसानियत नहीं है, इतना सा भी वो अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो मन में आता है, जैसा आता है उल्टा गंदा गंदा बोला करते। दोस्तों अभी मेरी सर्जरी हुई है, मैंने कोई QR कोड नहीं लगाया, ना ही किसी से पैसे मांगे, कुछ भी नहीं। एक टाइम ऐसा था, इमरजेंसी थी, मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, ठीक है। तो मुझे बस मेरी बेटी को ठीक करना था, उसके लिए मेरे से जो हुआ मैंने किया। आज जिसके मन में जो आता है उल्टा है बोलते रहते। अभी पता हमारी स्थिति क्या हो गई है, हम बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए हैं, अधिक से अधिक कर्जा हो गया। और आप देख रहे हो हर महीने या महीने में कितनी बार हम लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने रहते हैं। तो हमको कोई मज़ा नहीं आता, हमारे पास कोई पेड़ नहीं है पैसों का, हमको भी तकलीफ़ होती है बार बार हॉस्पिटल जाने में, हमको भी तकलीफ़ होती है। लेकिन हम क्या करें, अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो हम उसको, अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको घर पर भी नहीं रख सकते ना, हॉस्पिटल तो लेके जाना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। और हम हमारी बच्ची के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर हमारी बच्ची की थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मेरी बेटी को क्या था, सर्दी खांसी थी, ठीक है, सर्दी खांसी के लिए दिखाने के लिए ले गया था। लेकिन वहाँ पर हमको ये नहीं पता था कि सांस की भी दिक्कत है। हमारे किट्टू की ना सांस तेज चल रही थी। तो डॉक्टर ने चेक करा, तो उसके बाद डॉक्टर ने हमको ना तुरंत बोला था कि जाके इसका इको करवा के आओ। जो बच्चों की सोनोग्राफी होती है ना, हार्ट वाली प्रॉब्लम, मतलब सांस क्यों तेज ले रही है तो हार्ट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, तो जाके आप इको करवा के लाओ। तो वो भी हम लोगों ने करवाया था, आपने कल के ब्लॉग में देखा भी होगा। फिर भी कुछ घटिया लोग ये बोल रहे थे कि अब क्यों बार बार हॉस्पिटल जाते रहते हो, क्या नाटक करते रहते हो, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते रहते हो। तो हमको क्या मज़ा आ रहा है भाई? अगर डॉक्टर ने बोला कि हार्ट की प्रॉब्लम बेबी को हो सकती है, तो अब ये चेक करवा के आओ। मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, वैसे कल के ब्लॉग में भी हमने दिखाया था, लेकिन फिर भी लोगों को यकीन ही नहीं होता। ये बच्चों की जो सोनोग्राफी होती है ना, वो है, ठीक है। ये देखो, ये सोनोग्राफी कल करवाई थी। कल क्या तारीख थी, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, अभी दिखा था। हाँ, जैसे कि आज ब्लॉग, जैसे कि कल जो शूट हुआ ना, वो एक दिन पहले का था, ठीक है, क्योंकि अगले दिन हम लोग अपलोड करते हैं। और ये देखो, ये बिल 1500 रुपये का, सोनोग्राफी इसकी 1500 रुपये की। ये तारीख भी देख सकते हो, 20 तारीख दूसरा महीना 2026, 20 तारीख की बात है, ठीक है, शुक्रवार। हाँ, तो जो लोग बोलते हैं हम झूठ बोलते हैं, ऐसे बार बार बोला करते कि कुछ नहीं हो भाई। अगर हमारी बच्ची की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाएंगे ना, कि घर पे पढ़ने देंगे क्या?
और यहाँ मेरी हालत पता है कैसी है, मैं सही से चल नहीं सकता। फिर भी मेरी बच्ची की जब मेरे को बताया ना डॉक्टर ने कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं अपना दर्द भूल गया और मेरी बच्ची के लिए हॉस्पिटल दौड़ने लगा। आपको मैं बता दूं, अभी 15 दिन के अंदर हमारे मोहल्ले में 2 बच्चों की दोस्तों 2 बच्चे शांत हो गए हमारे मोहल्ले में। और दोनों बच्चों के लिए मैंने बोला था, एक बच्ची दोस्तों 3-3.25 महीने की थी, वो बेचारी शांत हो गई। और एक कभी कल की बात है, लगभग 4-1 साल का बच्चा था, 4-5 साल का लड़का था। हमारे पड़ोस में ही आंटी है, उनके लड़के का लड़का था बेचारा, उसकी बेचारे की वो बेचारा भी शांत हो गया। और पता है रीजन क्या है? पैसों की कमी। क्योंकि हम लोग जहाँ से है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आम इंसान है। और मैं सोशल मीडिया पे काम करता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है। हमारे पास पहले कुछ नहीं था, जमीन जायदाद कुछ नहीं थी, जैसा पैसा आया घर बार बना दिया, और कुछ है ही नहीं, पैसा कभी इकट्ठा कर ही नहीं पाया हमें। तो वैसे हमारे मोहल्ले में भी ऐसी स्थिति है कि नहीं टाइम पर पैसा, क्योंकि आज कमाएंगे कल खाएंगे, ये स्थिति है। ऐसे में पैसा होता ही नहीं तो हॉस्पिटल कैसे लेके जाए? और कुछ लापरवाही भी हो जाती है, और हम लोग जरा भी लापरवाही नहीं करते। और मैंने ना दोनों के टाइम पे समझाया था, वो बच्ची के टाइम पे मैंने बोला था कि हॉस्पिटल लेके जाना, एडमिट करवाना, पैसा अगर लगेगा तो वो मैं करवा दूंगा। अब मैं कैसे करवाता? आप लोगों से हेल्प मांगता, मैं उनके लिए उनका ही अकाउंट वगैरह देता। अगर थोड़ी आप लोगों की हेल्प मिल जाती, हो सकता है वो बच्ची भी बच जाती। और मैंने दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड भी करा था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, शॉर्ट वाला, कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी और उनकी बच्ची बच सकती है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश करने से पहले ही बच्चे शांत हो गए। और वैसे ही 4-5 साल के लड़के की बात है, वो भी बेचारा शांत हो गया। और उसके लिए भी मैंने बोला था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना, एडमिट करवाना, मैं वीडियोस अपलोड करके थोड़ी मदद दिलवा दूंगा दोस्तों। लेकिन वो मेरी कोशिश भी नाकाम है, वो भी मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मेरी हो गई थी दोस्तों सर्जरी, मैं हो गया बेड पर, मुझे पता ही नहीं कब क्या हो गया, और अचानक बच्चे की खबर आ गई दोस्तों। सुन के वो भी बहुत बुरा लगा। इसी वजह से दोस्तों हम लोग ना, हमारी बच्ची को अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है दोस्तों, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि हम माँ बाप हैं, हमको पता है ना हमारी बच्ची का दर्द। आप मुझे बताएं, जो भी लोग भी है दोस्तों, अगर आपके घर में आपके बच्चों की तबीयत खराब होगी तो आप क्या घर में रखोगे, हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे क्या? या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो क्या आप हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे, घर में रखोगी? और जैसे लोगों की सोच है कि हमको बड़ा मज़ा आता है हॉस्पिटल जाने में, हमको नहीं मज़ा आता है दोस्तों हॉस्पिटल जाने में। हमको हॉस्पिटल की चक्कर नहीं लगाना है। और भगवान करे किसी को भी हॉस्पिटल, किसी के भी दिन दोस्तों, मेरे दुश्मनों के भी दिन ऐसा नहीं है कि उनको हॉस्पिटलों की चक्कर लगवाना पड़े। हम लोगों की मजबूरी ऐसी है, हमारी फैमिली में किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। और हम लोगों ने एक तो पहले ही हमारी फैमिली के 2 मेंबर खोए हुए, मेरे पापा, मेरे बिट्टू तन्नू के पापा, मेरे बड़े भैया, हम लोगों ने पहले ही खोए हुए। 2017 में 3 महीने के अंदर हमने दोनों को खोया था। तो वो दर्द आप समझ सकते हो हमारा, हम कैसे कैसे दर्द से गुजरे हुए। बस मुंह उठा के किसी के बारे में कुछ भी बोल देना यार, मतलब थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। मेरे लिए बोलते गंदा गंदा, मेरी कभी ऐसी सोच नहीं है भाई, मेरी कभी इतनी घटिया सोच नहीं हो सकती कि मैं किसी के बारे में गंदा बोलूँ। अगर मुझे कुछ दिख रहा है कि उनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, छोटी बच्ची की तबीयत खराब है, खास रही है अभी वो, ये डॉक्टर ने बोला था गोली दवाई देने के बाद अगर फर्क नहीं पड़े तो एडमिट करना पड़ेगा। तो अभी कल इसको वापस लेके जाना है डॉक्टर के पास। हमको कोई मज़ा नहीं आता दौड़ने में, और मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं बाइक नहीं चला सकता, और अगर गाड़ी करके जाते तो 1000 रुपये लगते हैं। हमारी तकलीफ हमको पता है। अगर आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते हो तो कुछ गलत भी मत बोलो। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा हो या कुछ भी लगा तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी किसी के बारे में दोस्तों गलत मत बोलो, किसी की फैमिली के बारे में मत गलत बोलो, क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा तो है नहीं कि हमारी वजह से किसी का बहुत नुकसान हो गया या किसी के साथ कुछ गलत हो गया। भाई मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, अकेले दम पर अपनी फैमिली को संभाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को गलत लगता है तो भाई ठीक है, मत देखो, हमको ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। पर गलत सलत कमेंट गलत सलत मत बोलो। अगर नहीं देखना तो मत देखो यार भाई, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर से मेरी फैमिली को मुझे पालना आता है। मैं कहीं भी मेहनत मजदूरी करके कहीं भी करके पाल लूँगा, मैं कहीं भी करके मैं अपने पूरा घर परिवार चला लूँगा। सोशल मीडिया नहीं था तब भी मैं अपनी पूरी फैमिली, जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी मैं मेरी पूरी फैमिली को पालता था, ठीक है। और सोशल मीडिया पर काम करना वो भी काम ही होता है। अगर किसी को काम नहीं लगता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये काम मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और बहुत मेहनत करी तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना सोशल मीडिया पे काम करते रहूँगा। जिसको नहीं लगता है कि ये काम नहीं है वो उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। क्योंकि कुछ लोगों की सोच ऐसी है, वो खुद जो काम करता है उसको ऐसा लगता है वही काम है, लेकिन जो दूसरे करते हैं उसको ऐसा लगता है काम नहीं है, ठीक है। इससे मेरी कोई गलती नहीं भाई, मेरी बात। और मैं ये ऐसी स्थिति में हुई, देखो ये कैसी स्थिति हूँ, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है। अरे
फिस्टुला के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो फिर से सर्च करके देख लेना क्या होता है। और बाकी दोस्तों अभी मुझे कुछ कहना नहीं है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, अभी उसको हॉस्पिटल लेके जाना है।